हेलो बच्चों। तो क्लास नाइन्थ का जो ये पार्ट्स है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर से एक क्वेश्चंस आपको बनते ही बनते हैं। मतलब एक आपका 3 मार्क्स में और एक एमसीक्यू में बनना ही बनना है। बहुत अच्छा टॉपिक्स है, ये आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, उसी पे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जब ये इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं तो ये मान लो कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी सिंपल है, अब वो कभी आते नहीं हैं। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा कि जो डायरेक्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, ओके, चलो आओ देखते हैं। पहला सबसे पहले फॉर्मूला हम पता कर लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो x के पावर m इंटू एक्स के पावर m, ये अब अगर आपको पता होगा तो ये इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेस। और जो इसकी ये जो ऊपर होता है इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो इसमें करना क्या होता है वो देखो, अगर आपके पास सेम है, क्या है? बेस सेम है, तो पावर को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। डैट मीन्स कि x के पावर m प्लस n हो जाता है। क्लियर? चलो इसका एक एग्जांपल देख लो। ठीक है, 2 के पावर 5 एंड 2 के पावर 3। क्या? 2 के पावर 5 एंड 2 के पावर 3। अब देखो ये बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो सीधे सीधे आप क्या कर दो? ऐड कर दो। 2 के पावर 5 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 के पावर 8। क्लियर? एक और देख लो आप। ठीक है, अगर 3 के पावर 5 इंटू 3 के पावर माइनस 3 है, तो अब देखो ये बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे? ऐड। तो आप क्या लिखोगे? 3 के पावर 5 प्लस माइनस 3, तो ये आपके पास क्या आ गया? 5। 3 के पावर 5 माइनस 3 कितना हो गया? आपके पास आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 5 माइनस 3 आपके पास आ जाएगा 2। तो 3 का स्क्वायर हो गया, और 3 के स्क्वायर को आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हो, तो 3 इंटू 3 9 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका मल्टीपल टर्म्स का होता है। यहीं पे आपके पास क्या है सेकंड केस में, कि अगर यहाँ पे डिवीजन का, यहाँ पे क्या है? डिवीजन का अगर आपके पास क्या हो? साइन हो, तो क्या करोगे? x के पावर m डिवाइडेड बाय x के पावर n। ये बेस सेम है तो पावर इसमें क्या होता है? पावर इसमें पावर आपका माइनस हो जाता है, तो x माइनस n हो जाता है। क्या हो जाता है? x के पावर m माइनस n हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 के पावर 3, तो यह आपके पास आ जाएगा 2 के पावर 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू होता है 2 के पावर 1, एंड 2 के पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो समझ आ गया। अब दो और देख लो। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आसान है, इतना टफ नहीं है। इस पे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या है? थर्ड। अब थर्ड में क्या होता है कि अगर आपके पास x के पावर m एंड n है, क्या? x के पावर m के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मल्टीपल हो जाता है एक साथ, तो यहाँ पे हो जाता है x के पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको एक एग्जांपल लूँ आपका, तो क्या लिख सकता हूँ? x के पावर 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 ये एक साथ क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x के पावर 6। ठीक है, ओके, एक और देख लेते हैं हम। x के पावर 5 इंटू 2, तो इसको इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? x के पावर 10। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, 2 के पावर क्यूब के पावर 2, तो ये जब आता है तो एक दूसरे से क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 के पावर 3 इंटू 2 क्या हो गया? 2 के पावर 6। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला में क्या होता है आपका? फोर्थ में क्या होता है? अगर मान लो आपके पास x अपन y के पावर m है, अगर इस तरह से दिया हो तो कैसे होगा? अब इसको इससे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, तो यानी कि x के पावर m इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, तो y के पावर m ये हो जाता है। तो इसको अगर मान लो कि आपके पास 2/3 है का स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे? इससे भी
इसके भी पावर रखोगे और इसके ऊपर भी पावर रखोगे, तो ये आ जाएगा 2 के पावर 2 एंड 3 के पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2 कितना हो गया 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, यानी 4/9। ठीक है, इस तरह से होता है। फिफ्थ क्या आता है आपके पास कि फिफ्थ में क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास क्या है a के पावर 0 है, तो a के पावर 0 आपके पास 1 होता है एंड 100 के पावर 0 क्या हो जाएगा 1, या 1 के पावर 0 1 आएगा। ठीक है, अक्सर बच्चे पता है क्या करते हैं 2 के पावर 0 0 लिखते हैं, जो कि ये गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब इस पे हम क्वेश्चन अभी कराता हूँ जो कि डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो हमने ये 3 क्वेश्चंस लिए हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4, ये क्या है बेस सेम है, क्या है बेस सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, क्या हो रहा है x के पावर m प्लस n हो रहा है। तो अब डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो 5 के पावर 2 प्लस 4 क्या हो गया 5 के पावर 6, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 के पावर 8 डिवाइड 5 के पावर 3, ये क्या है बेस सेम है, पावर को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, माइनस कर दोगे, सॉरी 8 माइनस 3, तो ये आपके पास क्या हो गया 8 माइनस 3 क्या हो गया 5 के पावर 5 हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, अभी देखो अभी बताया था x के पावर m के पावर n, यह मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि x के पावर m इंटू n, यानी कि 2 3 जा क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि 3 के पावर 6 हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह से क्वेश्चन करोगे, हम बड़े क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जो कि आपको पेपर में डायरेक्ट बनता है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा लिखा हुआ, ये देख लो, सॉल्व द फ्लोइंग इक्वेशन फॉर x, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या करना है सॉल्व करना है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, अब देखो यहाँ पे बड़े डिफ़िकल्टी है, सोचना पे मजबूर हो जाओगे। क्या 7 के पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है। अब देखो यहाँ पे 7 है और ये 7 के पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 दे रखा है। अब यहाँ पे हम सोच में ये पड़ जाएंगे यार ये 1 आया कैसे, और आया तो हम कैसे करेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अभी अभी पता है कि जो a के पावर 0 होता है, a के पावर 0, तो a के पावर 0 कितना होता है 1, यानी कि 100 के पावर 0 कितना होता है 100 के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 100 के पावर 0 आपका 1 हो गया। अच्छा 100 के पावर 0 1 लिख सकते हैं, तो क्या मैं 7 के पावर 0 1 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो 7 के पावर 0 1 लिख लिया, क्या लिख लिया 7 के पावर 0 1 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये 7 है, 7 के पावर 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 1 है। डेट मीन्स कि अगर मैं 1 की प्लेस पे 7 के पावर 0 लिख सकता हूँ, यस लिख सकते हो। तो जैसे ही अगर हम 7 के पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7 के पावर 0 लिखा, अब यहाँ पे एक न्यू कंसेप्ट याद रखना, ये 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपके पास जो बनेगा और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और आपके पास मिलेगा 2x माइनस 3 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। क्लियर, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 के पावर x माइनस 3। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये तो इक्वल नहीं है ना। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 4 को 2 बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको थोड़ा सा मैथ्स आता है तो आप कैसे लिखोगे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 2 के पावर 2 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। ये लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। यानी 4 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो 2 के पावर 2 कर सकते हो। क्या कर सकते हो 4 की जगह पे 2 के पावर 2, यानी कि इस 4 को हटा के हम 2 के पावर 2 लिखेंगे। तो अब देखो यहाँ से, तो 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 x माइनस 3। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि x के पावर m
इन के पावर n, तो ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा x mn। तो अब यहाँ से ध्यान दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2x + 1 = 2x - 6, ठीक है। इसको आप ऐसे ये वाली साइन डाल सकते हो। अब देखो, अब ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसको इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x + 1, तो x + 1 = 2x - 7। अब यहाँ पे ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, लाइक टर्म्स वन साइडेड, अनलाइक टर्म्स वन साइडेड, ठीक है। x के साथ, विदाउट x साथ, ठीक है। अपनी वाली x मत समझ लेना, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो इसको अगर इधर शिफ्ट करोगे तो 1 + 6 = 2x - x, 1x लगा सकते हो। तो 1 + 6 कितना हो जाएगा, 7, 2x - x कितना हो गया, x हो गया। तो ये चीज़ है, क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। कुछ नहीं करना है, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो उधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो x = 7, ये आपके पास आ गया, ठीक है, समझ आ गया, ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पे ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना ही आना है। मतलब ये कोई ऐसा स्कूल नहीं है, प्राइवेट गवर्नमेंट कोई सा भी स्कूल है, ये पेपर में आना ही आना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे वो देखो, इफ़ 9 के पावर n इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n माइनस 27 के पावर n अपॉन 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर क्यूब = 1/27, प्रूव डैट m - n = 1। ये प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन करने का एक ही मेथड होता है, सबसे पहले इसका लोएस्ट फैक्टर फॉर्म कर लो। तो लोएस्ट फैक्टर फॉर्म सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, ये 9 है, ये 3 है, 3 है, 27 है, 3 है, 2 है। तो लोएस्ट फैक्टर फॉर्म इसका ये दिख रहा है कि सबसे 3 कम आ रहा है और उसके बाद 2 आ रहा है। तो आप क्या करो कि इस 9 को भी 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो अब आप क्या करोगे, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 हो गया, यानी कि 3 के पावर 2 9 हो गया। उसके बाद अब ये क्या आता है, ये आप बस हो गया 27, तो एक 27 है, तो 27 को कैसे ब्रेक करोगे, 3 × 3, तो ये मिलके आपके पास 3 के पावर क्यूब हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, 2 के पावर क्यूब आपके पास है ही। उसके बाद अब देखो, उसको डायरेक्ट हम करते हैं। अब देखो n 9 के पावर n है, तो 3 × 3 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, तो यानी कि 3 का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 के पावर 2 n इंटू 3 के पावर 2 3 के पावर n। अब 27 है, इस 27 को क्या लिखेंगे, 3 के पावर 3, तो यहाँ पे लिखोगे 3 के पावर 3 के पावर n अपॉन, अब नीचे है ये क्या है, 3 के पावर 3 इंटू 2 के पावर क्यूब, तो यहाँ पे लिख लो 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर क्यूब। इस 1/27 को आप कैसे लिख सकते हो, 27 के 3 के पावर 3, तो ये आप आओगे यहाँ पे इस तरह से, 3 के पावर 3। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है x के पावर m × n, mn होता है, ठीक है। तो बस 3 के पावर 2n हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या मिला, 3 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n माइनस, ये भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला होता है। तो 3 के पावर 3n अपॉन, यहाँ पे आपके पास आ गया 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर क्यूब = एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर आपके पास नीचे कुछ इस तरह से है, जैसे a के पावर n है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये -a के पावर n हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखो, तो यानी कि 3 के पावर -3 हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, ठीक है। चलो अब देखो, ये और ये एक साथ ले लें, क्यों, क्योंकि ये देखो, ये 3 के पावर 2n है, ये 3 के पावर 3n है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या था कि x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n क्या हो जाएगा, m + n हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या करो कि ये और ये एक साथ ले लो। तो जब एक साथ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपको मिलेगा क्या, 3 2 के पावर n, 3 के पावर 2n और 3 के पावर n। तो ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2n प्लस n कितना हो जाएगा, 3n। तो ये आ जाएगा 3n इंटू 3 के पावर 2 माइनस 3 के पावर 3n। ठीक है, ओके। उसके बाद अब देखो ये भी है नीचे, तो इसके नीचे रख लो 3 के पावर 3m इंटू 2 के पावर क्यूब। क्लियर, ओके, इज इक्वल टू 3 के पावर -3। यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, ओके। तो आगे इसको देखते हैं, बस हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो यहाँ 3 के पावर 3n है, यहाँ भी 3 के पावर 3n है, तो 3 के पावर 3n 3 के पावर 3n कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 लगा दो इंटू 1, तो 3 के पावर 3n और 3 के पावर 3n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आपने कॉमन लिया तो 3 के पावर 3n बचा, इंटू ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर लिया, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब बोलोगे 1 क्यों किया, क्योंकि x इंटू 1 x होता है, ठीक है, ओके। अपॉन यहाँ से आपका नॉर्मल है, तो आपके पास क्या आ गया, 3 के पावर 3m एंड 2 के पावर क्यूब इज इक्वल टू 3 के पावर -3। अब देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 माइनस 1 कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 3 के पावर 3n अपॉन 3 के पावर 3m इंटू 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। अगर यहाँ पे देखें 2 के पावर क्यूब कितना होता है, 2 के पावर क्यूब 8, तो इसको 8 बना लो और यहाँ पे आ जाएगा 3 के पावर -3। अब देखो इसको इससे कट कर दो, ठीक है, तो कट किया तो क्या आया, 3 के पावर 3n अपॉन 3 के पावर 3m इज इक्वल टू 3 के पावर -3। बस 3 3 चल रहे हैं, देख रहे हो। अब यहाँ पे एक लॉजिक आएगा। अब देखो ये क्या है, डिवीजन में, तो डिवीजन रूल लगाओगे, कैसे लगाओगे, यहाँ देखो, थोड़ा सा इधर देख लो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में हमेशा आते हैं इस टाइप्स के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये डिवीजन में, तो डिवीजन में क्या कहता है कि अगर आपके पास x के पावर m और x के पावर n है, तो क्या लिख सकते हो, m माइनस n लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, m माइनस n। तो यहाँ पे डिवीजन है, तो आप कैसे लिखोगे, 3 के पावर 3n माइनस m इज इक्वल टू 3 के पावर -3। अब देखो ये कट गया, तो यहाँ पे 3n माइनस 3m इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो n माइनस m इज इक्वल टू -3। अब देखो इंटू 1 लगा देना, ये इसे कट गया, तो n माइनस m इज इक्वल टू -1, माइनस कॉमन ले लो, तो m माइनस n इज इक्वल टू -1, ये इसे कट गया, तो m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये आपका प्रूफ हो गया। देखो m माइनस n बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है।